हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज बात हल्ला बोल कार्यक्रम के अंदर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के। दरअसल जिस तेजी के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ा है या मामले दर्ज हुए हैं, उससे लोगों में खौफ है, लोगों के बीच एक डर का माहौल है। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन के लिए भी है कि आखिर बढ़ते हुए इन मामलों को लेकर के क्या सिर्फ आप ये मानकर चल रहे हैं कि मामला जो प्राथमिकी है वो दर्ज हो रही है, या फिर वाकई में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुका है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 जिलों में हुई फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। इन तीनों जिलों में हुई फायरिंग में एक मामला बीजेपी नेता के बेटे का भी है। हरियाणा में सबसे शांत जिलों में गिना जाने वाला महेंद्रगढ़ जिला अब क्राइम के मामले में प्रदेश में आगे आता जा रहा है। नारनौल में 50 लाख की फिरौती की मांग कर बीजेपी नेता दयाराम यादव के बेटे अमित यादव पर बदमाशों ने फायरिंग की। राहत की बात ये रही कि गोली अमित के पैर में लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। बस खाना खा के और साइकिल चला के घर पे आया था और जैसे मैं घर के अंदर घुसा, बेल बजी। बेल बजते ही एक कोई लड़का मुंह के ऊपर मास्क लगाए हुए था, पट्टी बांधे हुए था। उसने मुझे एक लेटर कागज दिया। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा तो उसने सीधे ही, मैंने पूछा कौन भाई, इतना कहते ही उसने गोली मार दी। वो गोली मेरे पैर के लगी। वो पैर की गोली मारते ही वो भाग गया और मैं भी पीछे की तरफ भागा अपनी गाड़ी की तरफ छुपने के लिए कि कहीं और गोली ना मार दे। और उसके बाद जैसे ही मैंने देखा उस लेटर को खोल के, वो लेटर आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहते हो तो 50 लाख रुपए की फिरौती दो। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी बदमाशों ने एक व्यापारी के घर भी गोली चलाकर 50 लाख की फिरौती की मांग की थी। तो वहीं दूसरा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां वर्कशॉप रोड पर अमर मार्केट के पास इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश भी दिखाई दे रहे हैं। ये बदमाश पहले शोरूम मालिक के घर जाते हैं और उसके बाद शोरूम मालिक का पीछा करते हुए उसके शोरूम तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये बदमाश शोरूम में जाकर ही शोरूम मालिक पर गोलियां दाग देते हैं। तो वहीं तीसरा मामला रेवाड़ी जिले का है, जहां बदमाश महिला पर फायरिंग करके फरार हो गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पैसों की लेन देन के चलते महिला को निशाना बनाया गया था। तीनों ही वारदातों में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई जरूरी है या फिर सुरक्षा? आखिर क्यों अपराध पर लगाम नहीं लगाई जा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अपराध बढ़ रहा है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देख करके कुछ यही नजर आने लगता है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देख करके कई लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन कहां है, हमारा सिस्टम कहां है, नियम कायदे कानूनों की बात की जाती है, आखिर वो सब कहां है। लेकिन जब एक प्रदेश के भीतर बीजेपी के नेता को सरेआम गोली मार दी जाती है, उसके पैर में वो गोली चलाई जाती है, गनीमत रहती है कि वो बच जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी ऐसे ही बदमाश सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं और दिन दहाड़े रेकी करते हैं और उसके बाद अंजाम देते हैं घटनाओं को। और ये डर आखिर उनके भीतर आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है कि कानून का राज है, कानून का एक पूरा सिस्टम बाकायदा बना हुआ है और उस सिस्टम को कैसे लांघते हुए वो अपराध को अंजाम देते हैं। तो सवाल यही है कि क्या सुरक्षा आम लोगों की किसके भरोसे होनी चाहिए? पुलिस प्रशासन के ऊपर जब यह जिम्मेदारी है तो क्या पुलिस के द्वारा इस जिम्मेदारी को पूरा किया जा रहा है? आपको इस पर क्या लगता है? आपको इस पर क्या बताना है? प्रदेश में घटित हो रहे इन आपराधिक घटनाओं को लेकर के आपका क्या कहना है? आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए बता सकते हैं।
आप ये खुला मंच है जहां पर आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और इसी को लेकर के लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आप सबसे पहले यही जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, प्रदेश में अपराध का ग्राफ जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्या उसको लेकर के जानकारी है अभी? सुवेंदु, अगर बात की जाए तो हम प्रदेश में ग्राफ के साथ साथ ये नहीं कह सकते कि खाली प्रदेश के अंदर जो है ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले महीने का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पिछले महीने जिला पुलिस ने ऐसे 20 अपराधियों को पकड़ा है जो अवैध हथियार रखते हैं और अवैध हथियारों की तस्करी करते थे। लेकिन बावजूद उससे जो ये घटना जिस प्रकार से लगातार 2 दिन से जो है जिले के अंदर हो रही है, फायरिंग हो रही है और रंगदारी मांगी जा रही है, ये जिला प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर और भी जो है सवाल उठाता है। क्योंकि अगर जिला प्रशासन इतनी अलर्टता से काम कर रही है, जिले की पुलिस इतनी अलर्टता से काम कर रही है, बावजूद उसके 40 घंटे के अंदर एक ही जो है गैंग के द्वारा 2 वारदातें करना, और सबसे बड़ी बात ये कि एक आम इंसान के साथ साथ एक व्यापारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और उनके बेटे के ऊपर जो है फायरिंग करना, पैर में गोली मारना, एक अपने खौफ पैदा करने जैसी जो है शहर में स्थिति पैदा हो रखी है। जी। लेकिन मनोज, इस मामले में जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक कोई लीड तो नहीं मिल पाई है पुलिस को, लेकिन अभी तक का स्टेटस क्या है और पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो आखिर इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, पीड़ित परिवार के लोग अभी अपने ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, क्योंकि जो जिसको गोली लगी थी उसको निजी अस्पताल में अभी इलाज के लिए रखा गया है, और पुलिस लगातार जो है अपने सोर्सेज खंगालने में लगी हुई है। लगातार जो अपने सूत्र हैं, मुखबिर हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। इवन जो नामी है या हिस्ट्री शीटर जिन्हें हम कह सकते हैं, उन लोगों से भी लगातार पुलिस जो है उठा करके पूछताछ कर रही है। सीआईए पुलिस के द्वारा भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है 48 घंटे बीत जाने के बाद, यानी तीसरा दिन हो जाने के बाद अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता है। जी शुभेंदु। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये हमने आपको नारनौल की जानकारी दी है, और चलिए अब आपको जरा रेवाड़ी की स्थिति भी दिखाते हैं। प्रेम भारद्वाज हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हैं। प्रेम, आप जिस तरीके से लगातार घटित होते मामले देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद से क्या प्रशासन के अंदर बेचैनी है उन अपराधियों तक पहुंचने के लिए जो कि गिरफ्त से बाहर नजर आते हैं? देखिए, लगातार ये देर रात की घटना है कि, और इसमें करीब अभी इसमें जांच में पुलिस लगी हुई है, लेकिन जहां तक देखा जाए कि ऐसी वारदात लगातार बार बार आ रही हैं, ऐसे अपराधियों को पुलिस क्यों नहीं शिकंजा कस पा रही, ये एक देखने की अहम बात है कि आखिर पुलिस क्यों इतनी बैठी हुई आराम से। और इस महिला के देर रात जैसे आए सामने, जैसे उसने गेट खोला और उसको गोली मार दी गई। लेकिन जी हेलो जी प्रेम, बताइए। उसको गोली मार दी गई, लेकिन अभी तक इसमें उसको रेफर कर दी रोहतक के लिए, यहाँ पे लेकर आए, लेकिन अचानक उसको देखिए, उसकी सीरियस हालात देखकर उसको यहाँ से इसको रेफर कर दिया गया रोहतक के लिए। अभी उसमें लगातार चल रही है, अभी देखो जांच चल रही है, जांच के बाद पता लगेगा आखिर अपराधी है कौन। तो पुलिस को अभी तक कोई क्लू मिल पाया है, कोई अभी तक लीड मिल पाई है? जी, इसमें देखो, इसमें जो टीम है वो बना दी गई है, इसमें लगातार इसमें डीएसपी और सभी इसमें जांच में लगे हुए हैं, और उनको अभी अपराधी तक जल्दी पहुंच पाएंगे, इसमें कार्रवाई चल रही है। जी, लेकिन पुलिस प्रशासन आखिर इस पर कह क्या रहा है? क्योंकि आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, अपराध अंजाम दे करके अपराधी मौके से फरार हो जाते हैं, पुलिस उसके बाद तफ्तीश में लगी रहती है ये खोजने के लिए कि आखिर वो हैं कौन बदमाश जो कि अपराध को अंजाम देकर के फरार हो गए। तो डर नहीं है, खौफ नहीं है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आखिर अपराधियों के ऊपर डर, पुलिस का खाकी वर्दी का डर बिल्कुल नहीं रहा। ये लगातार कहीं ना कहीं घटना चलती रहती है, और पुलिस इसके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रही, अहम सवाल पुलिस के ऊपर कसा जाता है कि आखिर पुलिस इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही इन लोगों के ऊपर, कि आखिर ये लगातार घटनाएं बार बार हो रही हैं। अभी पुलिस का सिर्फ कहना यही कि हम जल्दी जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। जी, ये बीते कुछ दिनों में प्रेम हम देख रहे हैं कि गोलीबाजी की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, और अवैध तस्करी जो हम हथियारों को लेकर के जब भी जिक्र करते हैं, तो क्या उसमें अगर देखा जाए, अगर इस पर भी गौर किया जाए पुलिस के द्वारा, तो क्या ये अवैध तस्करी हथियारों की ज्यादा सक्रिय हुई है, ज्यादा हुई है, जिस वजह से जो असला है वो अब जमीन तक पहुंच चुका है, और उसी के बाद जो है ऐसी घटनाएं हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल, जो असले हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कैसे यूज कैसे किया जा रहा है, ये पुलिस को पूरी इन चीजों की जानकारी होती है, लेकिन पुलिस क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को पकड़ पा रही है,
उनको पर क्यों नहीं शिकंजा कस पा रही है? ये आखिर घूम के पुलिस ऊपर ही एक सवाल निशान उठता है कि अपराधियों की इतनी बुलंदी डर क्यों नहीं है? आखिर खाकी वर्दी का डर क्यों नहीं है? हर कहीं ना कहीं लगातार ये घटनाएं बार बार चल रही हैं। कहीं ना कहीं लूट की वारदात तो कहीं बैंक की वारदात तो कहीं गोली मार देते हैं। तो ये लगातार घटनाएं कहीं ना कहीं चल रही हैं। ऐसी घटना को ऊपर देखा जाए तो पुलिस इसके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कस पा रही? ये एक सवाल निशाने जरूर खड़े होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम भारद्वाज, जिस पर आप हमारे साथ जुड़े और आपने बताया पूरा मामला आखिर है क्या, और इसको लेकर के आप यानी कि सभी दर्शक इस वक्त जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उनके कंधे पर एक भार होता है कि प्रदेश की सुरक्षा उनको कैसे करनी है, कैसे उनको ऐसे जो शख्स हैं जो कि समाज के लिए अराजकता का माहौल बनाते हैं समाज के भीतर, तो ऐसे लोगों को कैसे साइडलाइन करना है, कैसे उन तक पहुंचना है, कैसे उनको गिरफ्त में लाना है। तो ये सब कुछ जिम्मेदारी जब पुलिस की होती है तो आखिर वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या पुलिस अपने काम को बखूबी तरीके से नहीं कर पा रही है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और जरा आगे बढ़ते हैं। हरीश कोहली हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या अभी तक की अपडेट है, क्या अभी तक की जानकारी है? अभी तक जो मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस के लिए कुछ उपलब्धि, कुछ अभी तक हासिल हुआ? पुलिस के हाथ कुछ लगा है सुराग? फिलहाल पुलिस के लिए ये मामला जो है ट्रेस करना एक चुनौती बना हुआ है और पुलिस की कई टीमें इसके जांच में लगी हुई हैं। लेकिन देखने वाली ये बात ये है कि ये मामला कब सुलझ पाता है, जबकि इसमें एक गैंगस्टर का नाम भी लिया जा रहा है और पुलिस जो है हर पहलू के ऊपर ध्यान से नजर रखे हुए है और इसकी जांच कर रही है। इसको लेकर एक सीसी फुटेज भी सामने आई है। सीसी फुटेज के आधार के ऊपर जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है कि किस प्रकार से उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस इस मामले को चुनौती समझ के इसको ट्रेस करने में लगी हुई है। जी हरीश, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है वो भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या ये भी कुछ पुख्ता हो पा रहा है परिवार के लोगों से जानकारी जुटा करके कि आपस में कुछ पहले से कुछ रंजिश तो नहीं थी या कोई विवाद तो नहीं था, पहले से जान पहचान थी क्या? जी फिलहाल जो है अभी जो है मृतक का पोस्टमार्टम आज ही किया गया है और इस बारे में जो है मृतक के परिजनों से कोई जो अभी लंबी चौड़ी बात नहीं हो पाई है और फिलहाल जो है पुलिस जो है इसके अपने एंगल के हर एंगल के ऊपर इसकी जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और इसके पश्चात वो परिजनों से बात करके जो है इसकी जांच की आगे की बढ़ाएगी। थी तो स्केच हो चुका है अब क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो जो है अपने हिरासत में ले लिया है पुलिस ने, अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जो आरोपी है उनकी पहचान की जाएगी, तो अभी तक कुछ क्लू मिल पाया है? जी अभी तक फिलहाल इस बारे में पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाया और पुलिस जांच कर रही है और पुलिस की सीआईए के स्टाफ के अलावा जो है सीआईए डिटेक्टिव स्टाफ कई टीमें जो है इसमें लगी हुई हैं और इसको जो है जांच कर रही है और उनका कहना है कि जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया हरीश इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो पूरा मामला यमुनानगर से भी देखने को मिला, यानी कि प्रदेश के कई इलाकों की तस्वीरें हमने अभी तक आपको बताई हैं। हमारे जो संवाददाता हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड जीरो पर जो अभी तक की अपडेट है या अभी तक की जो जानकारी है, पुलिस कितने कदम आगे बढ़ पाई है, क्योंकि यहां बार बार सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ आखिर क्यों होते चले जा रहे हैं? क्या बदमाशों को कानून का कोई डर नहीं रहा है? और कार्रवाई आखिर कैसे और कब तक हो पाएगी? क्योंकि एक बड़ी उम्मीद लोगों को यही है कि अगर अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्त में होंगे तभी ऐसे जो बाकी असामाजिक तत्व के लोग हैं उनमें डर बन जाएगा। तस्वीरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन तस्वीर रख रहे हैं प्रदेश की उन स्थितियों की, उन परिस्थितियों की जो कि इस वक्त बन चुकी हैं। लोग डर रहे हैं, लोग खौफ में हैं, खास करके इन तस्वीरों को देख करके, क्योंकि ये रात के अंधेरे के साथ साथ दिन के उजाले की वो तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कानून का राज प्रदेश में कितना चल रहा है। ये देखिए, दिन दहाड़े बदमाश आते हैं, रेकी करते हैं और उसके बाद हमला करके मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस उसके बाद बस छानबीन में जुटी रहती है, कोशिश करती है कि उन अपराधियों तक पहुंचा जा सके, लेकिन डर कहीं नहीं है। आप ये देखिए कि दिन दहाड़े बाकायदा रेकी की जाती है, देखते हैं, हाव भाव देखा जाता है, सभी परिस्थितियों को देखा जाता है और उसके बाद अपने मन मुताबिक घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अंकित इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। हमारे फरीदाबाद में पहले आज मैं करीब 15 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ।
पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब दिन पे दिन ऐसा होता जा रहा है। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कि मैं फोन पे बात करते हुए जा रहा था और अचानक से बाइक पे 2 बदमाश बैठे हुए थे और वो फोन छीन के भाग गए। उससे पहले भी गलियों में पहले ये होता था आमतौर पे कि हम रात में नहीं निकल सकते क्योंकि रात में चोरी होने का ज्यादा डर होता है या फिर बदमाश घूमते हैं सड़कों पर। लेकिन अब दिन की भी बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो दिन में भी ऐसा होता है कि स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, जेब कतरे घूम रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं लोगों के साथ। और नॉर्मल ये एक जिंदगी का हिस्सा बन चुका है हम लोगों की। अगर इस पे भी बात की जाए, पुलिस से शिकायत की जाए, तो वो भी ऐसे उनका रवैया रहता है कि ये तो रोजमर्रा की घटना है, इसमें क्या संज्ञान लिया जाए। जी। तो अंकित, इस सबको देख करके आपको क्या लगता है, आप कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को कुछ पहल करने की जरूरत है? जी बिल्कुल करने की जरूरत है। उनको ये देखना चाहिए कि दिन पे दिन चीजें बढ़ रही है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं उनका जो रवैया है जैसा देखा जाता है वो यही लगता है कि उनको ये लगता है कि एक टाइम पे आके या फिर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, या फिर वो मतलब जो ढीला रवैया है वो साफ तौर पे दिखता है। तो ऐसे में उनको सख्त होना पड़ेगा ताकि बदमाश उन पर हावी ना हो, उनको कानून पर डर हो। इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको कुछ लगता है कि आप प्रदेश में सुरक्षित हैं या डर लगता है? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करता मैं अपने आप को प्रदेश में, और ये तस्वीरें देख के तो और भी ज्यादा लगता है। पहले तो मैंने जैसा आपको बोला कि पहले तो यही लगता था कि हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अच्छे लोग नहीं घूमते बाहर। लेकिन यही है कि अब तो ये भी है कि अगर दिन में भी निकल जाऊंगा तो क्या गारंटी है, या प्रशासन इतना क्या सख्त है कि हमारी सुरक्षा हो पाएगी। जैसे मैं बताऊं कि मेरे साथ खुद घटना हो चुकी है। मैं सड़क पर नॉर्मली बात करते हुए जा रहा था और फोन छीन लिया गया मेरा। लेकिन जब मैं चौकी में गया कंप्लेंट करने के लिए, तो नॉर्मल उन्होंने ऐसा रवैया किया जैसे ये तो रोज की घटना है, कोई आम बात नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल परिवार में जो व्यक्ति है, जो जिसकी तनख्वाह ही 10-12 हजार रुपए है, अगर उसका 12-15 हजार का फोन खो जाता है या 20 हजार का फोन खो जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रशासन को लगता है कि नॉर्मल एक फोन ही तो चोरी हुआ है, आज फोन चोरी हुआ है, कल को कुछ और भी होगा। तो बिल्कुल, इसीलिए हर एक घटना को बहुत बारीकी से देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला जाता है। खैर, बहुत शुक्रिया अंकित, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बताया कि फरीदाबाद में क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और प्रदेश में लोग कितना अपने आप को महफूज समझ पा रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाताओं ने जानकारी जुटा करके आप तक पहुंचाई है। अभी तक की जितने भी मामले आपराधिक अभी हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाए हैं, उसमें अपडेट भी दिया है, कहां पर पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है और कहां पर अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अपराधियों की तलाश लगातार की जा रही है, आरोपियों तक पहुंचने की जो है कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ऐसे में पुलिस कैसे ये लोगों में भरोसा बना पाएगी कि बढ़ते हुए इस अपराध को रोकने के लिए वो कोई सार्थक कदम उठा रहे हैं। लोगों में एक जो खौफ और डर का माहौल है कि प्रदेश में सुरक्षा का जिम्मा जब पुलिस के हाथ में है तो वो दिन के समय में भी अपने घर से बाहर निकलने में डरते हैं, सिर्फ इस बात को लेकर के कि कहीं कोई आपराधिक घटना ना हो जाए, क्योंकि सड़कों पर बेखौफ रोक टोक यहां पर अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।